सुमन अपना बैग लेके अपने भैया के घर आती है और डोर बेल बजाती है। तभी शर्मिला दरवाजा खोलती है। भैया, भाभी, भैया कहाँ हो तुम भैया? अरे सुमन, तुम सुबह सुबह यहाँ? और तुम रो क्यों रही हो? तेरी सास मर गई क्या? अरे वो चुड़ैल इतनी जल्दी कहाँ मरेगी? मुझ जैसी चार को मारने के बाद मरेगी। तो फिर क्या हुआ, बताना मुझे। मत पूछो भाभी, इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। हे माता रानी, अब बताएगी भी आखिर हुआ क्या है? भैया, भैया कहाँ हो आप भैया? तभी शर्मिला अपने पति को हॉल से आवाज लगाती हुई अंदर कमरे की तरफ जाती है। सुनो, अरे एक तो यह आदमी ना एक एक घंटे तक बाथरूम में बैठा रहता है। विकास अपने बाथरूम में फ्रेश हो रहा होता है और गाने गा रहा होता है। सुनो। हाँ, क्या हुआ? यहाँ भी चैन से मत बैठने देना तुम मुझे। हाँ हाँ, वहीं रहो तुम, बाहर मत निकलना। कहो तो बिस्तर लगवा दूं। बिस्तर नहीं, बेड लगवा दो तुम। भैया, भैया कहाँ हो आप भैया? अरे सुमन। तभी विकास जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आता है और बाथरूम के बाहर शर्मिला खड़ी होती है और बोलती है, अरे वाह, बहना की आवाज सुनते ही बड़ी जल्दी उतर गई तुम्हारी। अरे बहना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो तो सही कुछ। एक ग्राम विकास अधिकारी के बहन की आंखों में आंसू? अरे मत पूछो भैया, कैसे नशेड़ी आदमी के साथ मैं फंस गई हूँ। जब देखो दारू के नशे में डूबा रहता है। दारू? हाँ भैया, सोने से पहले फुल दारू, उठने के बाद भी दारू, दिन भर बस दारू ही दारू चलती रहती है। अरे भाभी, एक दिन तुम मेरे लिए पैक बना दिया। कहता है मियाँ बीबी साथ बैठ के पिएंगे। ऐसा कौन सा ब्रांड पीता है जो सुबह से शाम तक पीता ही रहता है? अरे भैया, ब्रांड का मुझे क्या पता, बस बोतल पर लिखा रहता है 8 PM। वो तो सुबह 8 बजे शुरू हो जाते हैं और रात के 8 बजे तक पीते ही रहते हैं। क्या 8 PM? क्या एक ग्राम विकास का बहनोई 500 रुपए की दारू पीता है? इतना सस्ता टेस्ट, और रात के 8 बजे तक पीता है? फिर क्या हुआ? उसने पिलाई और तुमने पी ली? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो मना कर रही थी, उसने तो मुझे जबरदस्ती पिला दी। अच्छा सुमन, कैसी लगी पी के? पहले तो बहुत कड़वी लग रही थी, फिर पीने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का सा लग रहा था। हाँ हाँ, है ना? तुम क्या है ना कर रही हो? अरे आप दोनों फिर से शुरू हो गए। मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। सुमन, आज जो तेरी ये हालत हुई है ना, ये सब तेरे भाई की वजह से हुई है। चल ये सब छोड़, फिर क्या हुआ? भाभी मत पूछो फिर क्या हुआ। सारी रात मैं बाथरूम में उल्टी करती रही, लेकिन वो आदमी इतना नशे में डूबा रहा कि एक बार मुझे देखने तक नहीं आया। ओ माय माता। चुप करो तुम। और सुमन, तूने ही तो पसंद किया था। अगर उस वक्त तूने मेरी बात मान ली होती और जिला विकास अधिकारी से शादी कर ली होती तो लगे हाथ मेरा भी प्रमोशन हो जाता। हाँ, तो उस वक्त तो आप नाम के लिए ही बोल रहे थे। जब दहेज की बारी आई तो आप और पापा 2 दिन तक घर नहीं आए थे। आप ही बताओ भाभी, क्या मैं ऐसे कुंवारी बैठी बैठी बुढ़ी ना हो जाती? हाँ ठीक है, अब तू टेंशन मत ले। आज ही उस नशेड़ी से बात करता हूँ मैं, और देखता हूँ कैसे ग्राम विकास अधिकारी की बात नहीं मानता है। नहीं भैया, अब आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हमने अब फैसला कर लिया है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में ही रहूंगी। सुमन, मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी ये फैसला लेना ठीक नहीं है। बस सुमन, अब रो मत। अब तुम यहीं रहोगी जब तक तुम चाहो। 1 मिनट, यही मतलब? यहीं मतलब यहीं रहेगी, और कहाँ जाएगी? तुम मेरे साथ चलो। अरे देखो, सुमन रो रही है। यहीं बोलो जो बोलना है। मैंने कहा ना चलो। तभी विकास शर्मिला के पीछे पीछे जाता है और बोलता है, अरे यार, इसका यहाँ घर टूटा जा रहा है और इस महान औरत को अकेले में जाके बात करनी है। अरे अब तुम ये कुंडी क्यों बंद कर रही हो? अरे यार, ये सुबह सुबह मुझसे नहीं होगा रोमांस। बाहर बहन बैठी है, तुम यहाँ रोमांस की पड़ी है? मैं यहाँ रोमांस करने के लिए नहीं आई हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहन यहाँ क्यों रहेगी? तो और कहाँ जाएगी? मेरी बहन अब यहीं रहेगी। अरे इसका खर्चा कौन उठाएगा? क्या?
मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रूपए महीना कमाता हूँ, होंडा सिटी रखता हूँ, दफ्तर में लोग मुझे देख के कांपते हैं, तो क्या मैं अपनी बहन का थोड़ा सा खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा? अच्छा, मेरे बेटे की कॉलेज की फीस तो तुमसे भरी नहीं जाती और अपनी बहन को यहाँ रखने की बात कर रहे हो। अरे उस नालायक बेटे का पढ़ाई में मन लगे तब जाके फीस जमा करूंगा ना। देखो, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना। हाँ, तुम्हारा ही तो इकलौता बेटा है ना, हमारे लिए तो जैसे राक्षस है। हर महीने 55,000 रूपए में से 15,000 रूपए तो वही खा लेता है, लेकिन एक कॉल तक नहीं करता। अरे अपने बेटे को देने के लिए तुम्हारी मौत आ जाती है, और जो तुम्हारी बहन यहाँ 2-4 आंसू क्या भा दिए आके, तो उसको यहाँ रखने की बात कर रहे हो। अरे यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी मेरी बहन? मुझे कुछ नहीं पता, कहीं भी जाए पर यहाँ नहीं रहेगी। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मेरा पति बिजनेसमैन है, अब कहाँ गया वो? अरे सुन लेगी तो कैसा लगेगा उसे? चुप रहो तुम। सुन लेगी तो अच्छा ही है ना, पर यहाँ नहीं रहेगी। एक ग्राम विकास अधिकारी ने जुबान दी है, वो इसी घर में रहेगी बस। अगर ग्राम विकास अधिकारी ने जुबान दी है तो अब वो ही इस घर का खाना बनाएगा। एक ग्राम विकास अधिकारी कोई खाना नहीं बनाएगा। खाना भी बनाना पड़ेगा, बर्तन भी धोने पड़ेंगे। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, वो ये सब काम करूँगा। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ। अगर मेरी बहन के साथ रहने से तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत है तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी के अभी अपने मायके चले जाओ, और ध्यान रखना ग्राम विकास अधिकारी तुम्हें कभी दोबारा लेने नहीं आएगा। हाँ, तो मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। पहले जो मैं दहेज में लाई थी ना, मुझे एक एक पाई वापस कर दो, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे रहने दो, दहेज के नाम पे तुम्हारे बाप ने चेतक कह के घोड़ा दे दिया। वो जंगल में ऐसा भागा था जो आज अभी तक वापस नहीं आया। और अब बकवास मत करो, बाहर मेरी बहन बैठी है, मैं जरा उसके पास जाता हूँ। अरे मेरे पापा ने मर्सिडीज दी थी इस आदमी को। अरे सुमन, भैया भैया मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। मुझे नहीं पता था कि इस घर में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है। ऐसा है, ज्यादा टीवी सीरियल देख के डायलॉग बाजी मारने की जरूरत नहीं है। तू अब इसी घर में रहेगी। देखो, मेरी बात हो चुकी है। हाँ, तो मैंने भी बोल दिया था, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, जल्दी से चली जाओ बाहर। ओहो, जब तक मेरे दहेज का एक एक पाई का हिसाब नहीं होगा ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा है, अगर हिसाब करने पे आया तो 25 साल से जो तुमने खाया है ना, सारा हिसाब कर दूंगा, तब पता चल जाएगा किस किस का हिसाब ज्यादा है। और जो मैंने 25 साल तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे लिए मटन और पुलाव बनाया है, उसका क्या? देखो, इस घर में रहना है ना, तो इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। भैया मुझे तो काम करना ही नहीं आता। ऐसा है, जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, समझी? और मेरी बहन कोई भी काम नहीं करेगी। इसी कारण से तुम्हारी बहन यहाँ पर है। देखो, बोल दिया तो बोल दिया, मान ना मान, तू मेरा मेहमान।